नमस्ते मित्रों। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से अपने मेन वेबसाइट पर सीएमएल यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके सीरियल नंबर से आपके जो वेटेज हैं, नंबर हैं या परसेंटेज आपने पाया है रिक्रूटमेंट ड्राइव 2019 जुलाई के संदर्भ में उसे अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ-साथ आप यदि एलिजिबिलिटी आपकी नहीं हो पाई थी उस दरमियान जब एग्ज़ाम हुए थे रिटन सीबीटी का, यानी कि आप किसी भाषा में फ़ेल हो गए। 3 भाषाएँ थी, एक रीजनल लैंग्वेज थी, एक अपना मातृभाषा थी और एक रीजनल लैंग्वेज या मातृभाषा थी और एक हिंदी और इंग्लिश की कॉम्पिटेंसी थी जिसको हमें पास करना आवश्यक था। इसके बाद ही हमारी कॉपी चेक हो सकती थी। तो ऐसे में उस चीज़ को यदि आपको देखना है, आप कहीं फ़ेल हुए हैं तो आप जब आएँगे यहाँ पे होम पेज पे और रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे और रिज़ल्ट पे इसे यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलकर आएगा और आपको जो सीरियल नंबर 2 है इसमें यदि आप आके चेक करना चाहें तो सीरियल नंबर 2 पे जब जाएँगे तो सीरियल नंबर 2 एक तरह से वो एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी की बात करता है और सीरियल नंबर 1 पे यदि आप जाएँगे तो यहाँ पे पूरा सीबीटी और इंटरव्यू के रिज़ल्ट को एक साथ रखने की कोशिश की गई है, मतलब रख दिया गया है। और एक तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं यदि आप अपने कैटेगरी में नहीं हैं, जो भी कैटेगरी है और सीट के बराबर आपकी रैंक नहीं है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ तक होने की संभावनाएँ हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैं अगर हिंदी के बिहाफ़ पे बात करूँ तो हिंदी में बहुत से हिंदी क्यों बहुत से जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी वेटिंग आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अलग-अलग जगहों पे लोगों का सिलेक्शन हुआ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि वेटिंग कम से कम अगर किसी सब्जेक्ट में आएगी तो 100 से कम नहीं आएगी, वो पहली लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वो चाहे हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कुछ भी हो। और मुझे ये भी बात करनी है कि बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि हाँ, रिज़ल्ट आएगा, नहीं आएगा। अंततः देख लीजिए भाई साहब, आप लोग जो ट्रोल कर रहे थे, आप लोगों के लिए ये सामने है कि 15 को नहीं आया लेकिन 18 को रिज़ल्ट एक तरह से सीएमएल को डाल दिया गया है। दूसरी बात ये मुझे करना है कि उन लोगों से जो जिन लोगों को इस इंटरव्यू में बहुत कम नंबर दिया गया, वो काफ़ी मायूस हैं, निराश हैं। मेरे कई मित्र हैं जिनको इंटरव्यू में बहुत कम नंबर दिया गया है। मैं भी अपेक्षा नहीं करता था कि उनको इतने कम नंबर दिए जाएँगे। मैं तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि 8 नंबर से यानी 80 नंबर से कम भी किसी को दिया जा सकता है। तो ऐसे में मैं क्या करूँ? मुझे खुद ही ऐसे अपेक्षा नहीं थी कि किसी को 80 नंबर से या 8 नंबर के नीचे दिया जाएगा। इवन कि हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो बहुत से लोगों को जो इंटरव्यू में मार्क्स दिया गया है, आप देख के हैरान हो जाएँगे। कुछ सॉरी यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा हिंदी में जो हिंदी के इंटरव्यू में जो नंबर मिला है, इसे आप देखना चाहें तो कभी ये नहीं सोच सकते थे कि 6 नंबर भी किसी को दिया जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये वाला 6.2 समथिंग के आस-पास इनको नंबर दिया गया है, यानी 60 दशमलव अ अ 20 नंबर इनको दिया गया इंटरव्यू में। जबकि कभी ऐसा नहीं रहा है कि मुझे ये लगता था कि 40% से नीचे इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिला है आपके सामने यहाँ पे मौजूद भी है। कई जगह तो और भी कम नंबर मिले हैं जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर, 6 नंबर और ये मैं हिंदी की ये जो लिस्ट है हिंदी की है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है देख रहे हैं। बहुत सी स्थिति खराब रही है इंटरव्यू की। अनइवन अप्रत्याशित जो है इंटरव्यू में रिज़ल्ट गया है। बहुत लोगों का इंटरव्यू खराब था, उनको अच्छा नंबर मिला। बहुतों का बहुतों का बहुत अच्छा था, लेकिन उनको भी खराब दिया गया है। जिनका खराब था उनको अच्छा मिला। तो इस तरह से भी चीज़ें रही हैं। अब उन लोगों को जो इंटरव्यूअर थे उनको देखने का अपना अलग नज़रिया रहा है। एक स्टूडेंट के रूप में किसी को देखना ये उनका काम था, मेरा नहीं।
हम में गलतियाँ रही होंगी, इसलिए हमको कहीं न कहीं नंबर कम मिला, कुछ तो कमियाँ रही होंगी। और जिनका नहीं हुआ या जिनको लगा, अभी तो इसमें पूरा कन्फर्म नहीं है, लेकिन चीज़ें तो एक तरह से हमको पता चली जाती है कि हाँ, होगा कि नहीं होगा। तो उन सभी मित्रों से जिन जो लोग मुझसे जुड़े हैं या जिनका नहीं होने की संभावनाओं में चले गए हैं, तो उन्हें मैं कहूँगा कि आप निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वेटिंग लिस्ट आएगी और वेटिंग लिस्ट हर सब्जेक्ट में लगभग 100 के आस-पास आएगी। तो आप एक बार अपनी कैटेगरी को चेक करिएगा और पूरी तरह से देखने की कोशिश करिएगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। पहले जनरल कैटेगरी में आप, यदि आप कैटेगरी में हैं, किसी भी कैटेगरी में हो, वो चाहे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रूप में हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी-एसटी हो या पीएच कैटेगरी हो, तो आप पहली बात आप चेक करिएगा कि आपके कैटेगरी वाले कितने जनरल में गए हैं। इसके बाद फिर अपना उसे काउंट करने की कोशिश करिएगा कि ये कहाँ तक लिस्ट जा रही है, कैटेगरी में सीट क्या है और वो कहाँ तक पहुँच रही है। फिर वहाँ से आप देखिएगा कि कम से कम 50, 60, 40 इस तरह से करके वेटिंग आएगी फर्स्ट लिस्ट हर कैटेगरी में। हर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब जनरल की 40 रहेगी, ओबीसी की 30 रहेगी, 20 एससी की रहेगी, 10 एसटी की रहेगी। इस तरह से जो कैटेगरी वाइज़ हर सब्जेक्ट में सीटें फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आएगी। तो जिनको नाउम्मीदी हुई है इस रिज़ल्ट से, मैं उनके पक्ष में खड़ा हूँ, मैं उनके अभी भी संभावनाओं की बात कर रहा हूँ कि अभी भी उनके होने के चांस हैं, जो लोग 30-40 रैंक पीछे हैं अपने कैटेगरी में, और हर विषय की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपके ये ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसे चेक करिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का चेक करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नहीं तो इसे पूरी तरह से चेक करने में कम से कम मुझे 2 दिन लगेगा, ढाई दिन लगेगा। तो अ, थोड़ा-सा इधर बिज़ी भी हूँ और बहुत सारे काम भी हैं, उसे निपटाना है। नहीं तो मैं इसे 2-3 दिन में इसे चेक करके आप लोगों तक ज़रूर कोशिश करता कि क्या-क्या क्या जाएगा, रैंक क्या जाएगी, कैटेगरी कट ऑफ क्या जाएगी और क्या संभावनाएँ बनती है। फिर भी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अ, फाइनल जब रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी 2-3 दिन बाद ही फाइनल रिज़ल्ट आएगा। आज आपकी सीमेल आ गई, तो मान के चलिएगा कि मंगलवार को या बुधवार को या बृहस्पतिवार को फाइनल रिज़ल्ट भी समिति अपने साइट पर डाल देगी। तो जब फाइनल रिज़ल्ट डाल देगी, तो वहाँ पे कट ऑफ भी पता चल जाएगा और जो जिन लोगों की होने की संभावनाएँ हैं, वो भी पता चल जाएगा। तो 2-4 दिन सब्र कर लीजिए, सब रिज़ल्ट आपके सामने हो जाएगा। और जिनका पूरी तरह से जो नाउम्मीदी के रूप में चले गए हैं, हो गए हैं, या जिनका होने की अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है, तो उनसे मेरी एक ही गुज़ारिश है कि आप पूरा अपना ताकत लगाइए। आपके सामने बहुत से पेपर हैं, और यदि आप उत्तर प्रदेश में हो तो कम से कम 5-6 पेपर यूपी में ही होने हैं। इसके साथ-साथ दिल्ली का भी वहाँ पे 2 पेपर होने हैं, और भी पेपर हैं, लेकिन मैं 2 की मैं बात कर रहा हूँ कि पीजीटी और टीजीटी के पेपर होने हैं और हो भी रहे हैं। तो आप अपने को वहाँ पे फ़ोकस करिए। इसके साथ-साथ आपके स्टेट में भी पेपर होंगे, तो आप अपने स्टेट को फ़ोकस करिए पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ। ज़रूरी नहीं है कि एनबीएस ही आपके लिए एक अंतिम विकल्प रहा हो, लेकिन कोशिश आप करते रहिए। और उन लोगों को, जिन लोगों का चयन एक तरह से हो गया है, उनको कोटि-कोटि बधाई मेरी तरफ से। मैं भी इस समिति का एक हिस्सा होने वाला हूँ। अंत में मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरा भी एक तरह से चयन यहाँ पर हो गया है, और मैं भी इस नवोदय का हिस्सा अ, अनऑफ़िशियल हो गया हूँ। ऑफ़िशियल 2-4 दिन में, 5 दिन में आएगा तो हो जाऊँगा। और वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपको एक बार फिर शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।